मैं आपको कथा सुना रहा था एक बूढ़े व्यक्ति की। बूढ़ा व्यक्ति है, शरीर छोड़ने वाला है, बाल पक गए हैं, अंग गल गए हैं, शरीर छूटने वाला है। चारों बेटे पिता के चारों तरफ खड़े हो गए। सुनिएगा ध्यान से, संसारियों की कथा चालू है ना, चालू है, चालू है। चार पुत्र खड़े हो गए और पिताजी शरीर छोड़कर जाने वाले। अब पिताजी ने कभी कथा सुनी नहीं, भजन किया नहीं, नाम लिया नहीं, बस खूब क्या किया, बोले जब जब समय मिलता था तो बेटे की दुकान में जाकर बैठ जाते थे। अब देखिएगा प्रारंभ कहां से होता है। बोले जरा बस 5-10 मिनट, आधा घंटा हम तुम्हारी दुकान दिखवा लें, फिर भजन में चले जाएंगे। अब दुकान में बैठे महाराज तो ग्राहक की ज्यादा आ जाए तो मन लग जाए दुकान में, निकलें घर से कथा सुनने के लिए, किंतु रास्ते में बेटे की दुकान में आधा घंटे की कहकर वो महाराज 4-4 घंटे बैठे रहे। अब पिताजी का छूटने वाला था शरीर, तो पिताजी दुकान के ज्यादा ही प्रेमी हो गए, भगवान को छोड़कर दुकान के प्रेमी बन गए। अब शरीर छूटने वाला है, तो अब कहते ना जब अंतिम समय आता है तो बात पित्त कफ कंठ को अवरुद्ध कर देते हैं। तो पिताजी का शरीर छूटने वाला है, किंतु पिताजी के जो हाथ है वो बार बार ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बोल तो पा नहीं रहे, तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब चारों बेटे पिताजी की चारों तरफ खड़े हो गए। अब चारों बालक खड़े, फिर भी पिताजी क्रोध से ऐसे हाथ कर रहे हैं, क्रोध के कारण। तो बेटों ने सोचा पिताजी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो पिताजी बोल नहीं पा रहे, बस हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बेटों को लगा शायद ऐसा तो नहीं पड़ोसियों को बुला रहे हैं, तो पड़ोसियों को ले आए बेटे। अब बेटे आ गए, पड़ोसी आ गए, तो भी पिताजी गुस्से से हाथ ऐसे ही कर रहे हैं, अब बोल तो पा नहीं रहे। तो कहा शायद पोते को याद कर रहे हैं, पोता था ना छोटा। बोले बूढ़े लोगों का बेटे के बाद प्रेम पोते से हो जाता है। अब पोता आकर खड़ा हो गया, तो भी पिताजी गुस्से से हाथ ऐसी कर रहे हैं आगे की तरफ। तो बड़े बेटे ने कहा एक काम करो, पिताजी को पेन कागज दे दो कि क्या कहना चाह रहे हैं, बोल तो पा नहीं रहे। तो पिताजी ने गुस्से में लिखा, क्या लिखा पता है आपको? बोले अरे धूर तो, अरे पागलो, सारे के सारे मेरे पास खड़े हो तो दुकान में कौन है? बोले दुकान ऐसी काली करके मेरे यहां खड़े हो गए। बेटों ने कहा बाप पिताजी धन्य हो आप, अब शरीर छूटने वाला है, मरने वाले हो, अभी भी मकान और दुकान याद आ रहा है। तो भैया ऐसी गति हमारी और आपकी कभी कभी हो जाती है। या जो लोग कथाओं में नहीं आते, काम को प्राथमिकता देते हैं, विचार कर लेना चाहिए उन्हें कि काम देने वाले भी हमारे भगवान श्री हरि नारायण ही हैं। क्या आपको काम देने वाले भी कौन है? कन्हैया ही है। और उन्हीं के लिए कह देते हमारे पास टाइम नहीं है। राजा परीक्षित यदि ये कह देता कि हमारे पास समय नहीं है, तो भैया बताओ क्या परीक्षित का कल्याण हो पाता?